हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। हो सकता है कि चीज़ें कुछ अनुकूल ना रहें, लेकिन ट्यूबवेल वैकेंसी पर एक बार हम लोग अपनी नज़र डालेंगे। हमने ये पोस्टर लगाया है, आपने ये बैनर देखा होगा। ट्यूबवेल वैकेंसी का क्या है खेल, युवाओं के साथ धोखा। अब युवाओं के साथ कैसा धोखा है, मैं स्टार्टिंग से 2016 से शुरू करूंगा। 2006 स्टार्ट करूंगा। पता तो होगा आप सबको इस वैकेंसी के बारे में, ट्यूबवेल ऑपरेटर। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। सिंचाई विभाग का मतलब ये है कि किसानों से जुड़ा हुआ ये पोस्ट है, किसानों से जुड़ी हुई ये वैकेंसी है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 2016 से। 2016 में एक वैकेंसी निकलती है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर। विज्ञापन संख्या ये 2016-15 23/17। 2016 में मेरे दोस्त ये वैकेंसी निकलती है। उसके बाद इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है 31 जुलाई 2018 को, और ये बताया जाता है कि आपका एग्जाम 2 सितंबर 2018 रविवार को 10 बजे से 11 बजे तक लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी वैकेंसीज का ब्यौरा निकला रहा होगा उस टाइम पे 2016 में, जो भी नंबर ऑफ पोस्ट रही होंगी, है ना, कितनी, 3210। 3210 पोस्ट 2016 के बाद। अभी आज जो चल रहा है 2024। 2016 तक ये डाटा रिक्त था, जो वो फिल किया गया 2018-19 तक कंप्लीट कराया गया। उसके बाद से अभी तक कोई भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पब्लिक नहीं की गई, नोटिफिकेशन आउट नहीं किया गया ट्यूबवेल ऑपरेटर का। इसके पीछे 2022 में बोरिंग टेक्नीशियन, जो कि काफी पुरानी वैकेंसी थी, उसको कंप्लीट कराया गया, लेकिन वो अलग थी। तो यहाँ पे दो संभावनाएं बन रही हैं। संभावनाएं ये है कि 2016 से 18 तक, है ना, यानी कि 8 साल में, 8 साल में या तो कैंडिडेट की जरूरत नहीं पड़ी, एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ी सिंचाई विभाग को, या तो अगर जरूरत पड़ी है तो आउटसोर्सिंग पर लोगों को रखा गया। आउटसोर्सिंग पर लोगों को रखा गया। आउटसोर्सिंग मतलब कि संविदा पर लोगों को रख करके काम कराया गया। दो संभावनाएं बन रही हैं, ये संभावनाएं हैं मेरी, और आप सबके भी मन में यही विचार आ रहा होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि इस वीडियो को जहां से जहां शेयर हो सके आप शेयर करें, जिस भी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सच्चाई पता चलनी चाहिए, है ना, कि क्या चल रहा है आपके आयोग में और क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रियाओं में। तो यहां पे दो संभावनाएं बन रही 2016 से 2024 तक। उसके बाद अभी 7 से 8 महीने पहले आरटीआई लगाया गया। आरटीआई में पता किया गया कि भैया अब 2016 से अभी तक तो आपने वैकेंसी निकाली नहीं, तो अभी तक ट्यूबवेल ऑपरेटर की कितनी पोस्ट खाली है, देखिएगा, है ना। नलकूप चालकों की कितनी पोस्ट खाली है, तो सबसे पहले यह पूछा गया कि कितने पद स्वीकृत हैं, यानी कि टोटल पोस्ट है कितनी। तो टोटल पोस्ट के बारे में बताया गया कि 18,811 पोस्ट है भाई। 18,811 कुल पद हैं। कुल पद हैं आपके सिंचाई विभाग में ट्यूबवेल ऑपरेटर के। बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है ये ट्यूबवेल ऑपरेटर, यानी कि जीवन से जुड़ा हुआ। अब जीवन से जुड़ा हुआ क्यों? क्योंकि सिंचाई विभाग है। पानी की सप्लाई, वाटर की सप्लाई आप लोग देखेंगे जैसे ही पहुंचेंगे इस पोस्ट पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि इस पोस्ट के बिना काम चल सकता है। अब काम चल रहा है, इसका मतलब दो संभावनाएं हैं, या तो आउटसोर्सिंग पे काम हो रहा है या तो काम हो ही नहीं रहा है। तो ये बताया गया कि 18,811 टोटल पोस्ट है, कुल पोस्ट हैं, जिसमें से जो रिक्त पद हैं, रिक्त पदों के बारे में आपसे बताया गया 6,404 पोस्ट। रिक्त पद आपसे कितना बताया गया? 6,404 पोस्ट।
अब अगर ये 6404 पोस्ट को 2018 में आपने एग्जाम दिया, उसके बाद 2020 में भी आप नोटिफिकेशन निकाल देते, फिर एक नोटिफिकेशन 2022 में निकाल देते, फिर एक नोटिफिकेशन आप 2024 में निकाल देते, 2-2000 करके आप आराम से इस वैकेंसी को क्या कर सकते थे, फिल कर सकते थे, है ना। 2-2000 करके 3 सालों में आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते थे। लेकिन ना तो डिपार्टमेंट ने अधियाचन भेजा, ना ही डिपार्टमेंट ने या आयोग ने इस वैकेंसी के बारे में सोचा। उसके बाद ठीक है, इतनी बात हुई। अभी आप सबको पता है कि एक न्यूज काफी चर्चा में है, चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, बहुत ही गिरी स्थिति रही सरकार की, जो अभी मौजूदा सरकार है। उसमें से 2-3 पॉइंट पार्टी ने स्वयं स्वीकार किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स आई हुई हैं, इनको आप पढ़िए ध्यान से। देखिए क्या पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए कारण क्या बताए गए, पार्टी ने क्या कारण बताया, इनको ध्यान से सुनिएगा। पिछले 6 साल में लगातार सरकारी नौकरियों का पेपर लीक होना, समझ रहे हैं आप, लगातार 6 साल में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए, ये पार्टी ने स्वयं स्वीकार किया। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में संविदा कर्मियों को भर्ती, सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिलने से विपक्ष के आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दों पर विशेष, है ना। इसके अलावा आप यहां पे ये भी देखेंगे कि ओल्ड पेंशन मुद्दा भी हावी रहा है। लेकिन अब पार्टी ने यह स्वीकार किया है, अब सरकार ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि हाँ ये कमियां रही हैं हमारी, और अब इस कमियों पर सरकार काम करेगी। लेकिन अभी तक तो हुआ धोखा, अभी तक तो आपके 5 से 6 साल बर्बाद हुए। जो भी बच्चे इस वैकेंसी के लिए फिटर से आईटीआई कर लिया, इलेक्ट्रिशियन से कर लिया, वायरमैन से कर लिया, मशीनिस्ट से कर लिया, फिटर से कर लिया, है ना, टर्नर से कर लिया, उनकी ड्रीम जॉब रही होगी कि मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा देनी है और ट्यूबवेल ऑपरेटर नाम की एक पोस्ट है, उसमें हमको तैयारी करना है। वो युवा पढ़ने के लिए बिल्कुल तत्पर रहा, कमर कस लिया, पढ़ाई करता रहा, साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, और वैकेंसी की अभी तक कोई अपडेट नहीं। तो मेरे दोस्त अब वो स्थिति आ चुकी है कि अब इस पर बहुत तेजी से काम होगा। और इसके बाद एक नोटिफिकेशन और आता है, ये नोटिफिकेशन आता है, आप यहां पे ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा, देखिएगा। कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। अब इसके विषय में क्या बताया गया, ये 5 जुलाई अभी हाल ही का, आज मैं ये वीडियो पब्लिक कर रहा हूं, 10 से 12 दिन की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है ये। इसमें क्या बताया गया है, सिंचाई विभाग के नलकूप चालक समूह गा के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को ई अधियाचन हेतु उपलब्ध कराने संबंध में। ई अधियाचन यानी कि 3 से 4 दिन में अधियाचन। पहले फिजिकल अधियाचन आते थे, फाइल में आते थे तो महीने 1.5 महीने लग जाते थे, लेकिन 3 से 4 दिन में अधियाचन अब पहुंच चुका है आयोग के पास। क्योंकि ये जो न्यूज है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये 5 जुलाई की है, और इसमें डेट दी हुई थी, आपको बताया गया था कि 3 दिन के अंदर, है ना, 3 दिवस के अंदर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो देखिए, मैं ये वीडियो जस्ट इसलिए बनाने आप सबके सामने आया हूं कि अभी तक तो जो हुआ हुआ, ये वैकेंसी अगर आई, अब ये वैकेंसी कब आएगी, इस वैकेंसी की आने की संभावना पूरी पूरी 23 पेड से थी अभी तक, है ना, 2023 के पेड से थी। लेकिन अब आयोग पूरी तरह से 24 के पेट में जुटा हुआ है ना, 24 के पेट में जुटा हुआ है। तो ये संभावना है कि जैसे ही 24 का पेट खत्म होगा, धड़ाधड़ नोटिफिकेशन, जितनी वैकेंसी है लगभग 20,000 पोस्ट पर, वो न्यूज मैं अभी लगा नहीं पाया हूं यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको दिखाता, लगभग 20,000 पोस्ट पर क्या होंगी, आपके नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएंगे। और इस बार अगर ट्यूबवेल की 24 पेट से वैकेंसी आई, तो पेट अगर आपने नहीं दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आगाह करने में आया हूं कि आपको 24 का पेट अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है, वो ट्रिपल सी कर लें, क्योंकि अब आधुनिक युग है। 2016 में वैकेंसी थी, 8 साल हो चुका है, कुछ अपडेटेशन हो सकता है क्योंकि सारे काम कंप्यूटर पे हो रहे हैं। अधियाचन का काम भी आप देख रहे हैं कि अब कंप्यूटर माध्यम से हो रहा है, ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। तो एक बेसिक सा छोटा सा आपसे कोर्स मांग लेगा ट्रिपल सी, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, जैसा कि यूपी आरविनल, यूपी पीसीएल, टीजी2 वगैरह में ट्रिपल सी मांगा जाता है। तो 24 का पेट आपको देना है, जिन्होंने 23 नहीं दिया है वो 24 में गलती ना करें, गलती ना दोहराएं, 24 का पेट देना और ट्रिपल सी आप अप्लाई कर दो। इसके अलावा जैसे ही ये वैकेंसी निकलती है, इस वैकेंसी के निकलने के बाद आपको अपना पूरा जी जान लगा देना है, क्योंकि
अगर इस बार आपके हाथ में ये वैकेंसी नहीं लगी, इस बार अगर धोखा हुआ दोस्त, है ना, इस बार धोखा हुआ, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी वैकेंसी फिर से 1 साल बाद आ जाएगी, 1 साल या 2 साल बाद आएगी, फिर वैकेंसी 6 साल बाद आएगी, 5 साल बाद आएगी, और फिर आपके हाथ से एक मौका छूट जाएगा। तो अभी तक जो धोखा हुआ आपके साथ वो हुआ। अभी नोटिफिकेशन आए, अभी से कमर कसो, आप कुर्सी की पेटी बांधो, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगातार पढ़ना स्टार्ट करो। सिलेबस को 2016 वाले सिलेबस को डाउनलोड करो, सिलेबस की वीडियो डली हुई है, अभी वीडियो के लास्ट में उसका पोस्टर आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख लेना। तो अभी से उसकी तैयारी में आप लग जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। 24 का पेट, ट्रिपल सी, इन 2 चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे बहुत सारे कॉल्स मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर ट्यूबवेल ऑपरेटर का बैच चलाइए, तो अभी बैच चलाने का कोई खास मोटिव नहीं होना चाहिए किसी भी टीचर का। अभी बैच धड़ाधड़ बनना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, और वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है, सिलेबस चेंज हुआ, कुछ अता पता नहीं है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे एडमिशन लेना ही लेना है, तो एप्लीकेशन पे ये बैच एक्टिवेट मैंने कर दिया है, लेकिन अभी इसमें क्लासेस नहीं चलेंगी दोस्त, और अभी आपको इस पे फोकस भी नहीं करना है। अभी आपके सामने एएलपी और टेक्नीशियन सबसे बड़ी भर्ती है, उसके लिए आप पढ़ो। ट्यूबवेल ऑपरेटर का नोटिफिकेशन आ जाएगा, या जैसी ही कोई अगली सूचना आती है तो हम इसकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी इसकी फीस आप एप्लीकेशन पे चेक करोगे तो 599 है, और उम्मीद है कि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, चीजें, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन भी है इसी में, फिटर भी है, मिले जुले सारे सवाल आएंगे। तो हम भी पढ़ाएंगे मैकेनिकल वाला पार्ट, इलेक्ट्रीशियन वाला पार्ट आपके सचिन सर पढ़ाएंगे, जो भी बिहार पावर होल्डिंग कंपनी के लिए पढ़ा रहे हैं चैनल पे। तो इसकी फीस हो सकता है कि 799 या 899 हो जाए, कुछ भी हो सकती है। तो हाँ, अगर अभी आपको एनरोल करना है तो एप्लीकेशन पे आप जाओ, अपनी ट्रेड सेलेक्ट करो, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के इनरोल हो सकते हो। एडमिशन स्टार्ट हुआ है, क्लास नहीं। पढ़ने के लिए अभी कोई ऐसी खास बुक आपको नहीं परचेज करनी है ना, अभी जो पुरानी मार्केट में बुक आ रही होंगी उनको आपको नहीं परचेज करना है। किसी खास प्रकार के कोर्स में आपको एनरोल नहीं होना है जो स्टार्ट हो चुके हों, जो स्टार्ट हो चुके हों, क्योंकि अगर कोई भी कोर्स, उसमें एडमिशन नहीं लेना है ना, नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका है, सिलेबस चेंज होगा तो दोबारा उस कोर्स में उसी फीस में आपको दोबारा वही रिवाइज सिलेबस नहीं कराया जाएगा, और फिर से बहुत सारी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ करके अपने दिमाग में लोड नहीं देना है आपको। जो चीजें आनी है सिर्फ वही, आजकल इंपॉर्टेंट यही हो चुका है कि क्या आपको छोड़ना है। तो ये इंफॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो, सारा डिटेल मैंने बताया। इस वीडियो को मैं आशा करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि लोगों को सच्चाई का अंदाजा हो, पता चले। और अब चीजें बहुत ही रफ्तार से होंगी, जो भी चीजें होंगी बहुत तेजी, बहुत स्पीड से होंगी मेरे दोस्त। तो एक नौकरी अपनी फिक्स करो आप, चाहे एएलपी टेक्नीशियन, और चाहे अगर आपका ड्रीम है ट्यूबवेल ऑपरेटर में यूपी में आने का, तो आप यहां पे आ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो या किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।